covering today, or the topics which will be covering this particular chapter will be gravitation, the basic definition of gravitation. बेसिक डेफिनेशन मतलब ग्रेविटेशन का मतलब क्या है. सेकेंड, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड थर्ड, केप्लर्स लॉ. सबको दिखाई दे रहा है जो लिखा हूं मैं? Yes, sir. Okay. Now let us start. Gravitation. Before that, let us just somebody explain to me. एक जनरल आइडिया दे दो. What is force? कभी किसी ने सुना ये वर्ड force? Anybody? What is this particular entity called as? What is force? Or types of force? या फिर anything related to? हाँ yes से कुछ भी बताओ. ऐसे नहीं definition नहीं चाहिए. Anything related to force. Yes. A force is a push or pull on an object which causes displacement or movement of the object. Okay. Force is an entity. It can be of push type or pull type which goes on for the displacement. Okay. मतलब ऐसा कोई भी चीज फोर्स कैन बी एन एंटिटी जिसको हम लोग पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए. फॉर एग्जांपल, आई हैव एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड. An object A placed on the ground. Suppose I apply a push force from this side. What would happen? ये जो ऑब्जेक्ट है, this particular object would get displaced by S. मतलब ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, जैसे मैंने फोर्स F अप्लाई किया, what happened? This particular thing got displaced by this particular distance. वो यहाँ से यहाँ पर आ गया. Yes or no? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फोर्स की वजह से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑकर होता है. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. I can say displacement से force से displacement नहीं करता. It can also change the shape and size of an object. Okay. It can also change the dynamics of an object. अब बताता हूँ इसका मतलब क्या है. Shape and size. You know kneading. ये वर्ड का किसी को मतलब मालूम है? पहली बार सबको दिखाई दे रहा है ना? It's K. You know what is kneading? Hello? Anybody there? Say answer yes or no. Yes, sir. Kneading का किसी को मतलब मालूम है? Does anybody know the meaning of this particular word? रबिंग. मैं तुमको सिंपल पे बोल देता हूँ. आटा गूंदना सुना है ना तुम लोगों ने? आटा गूंदते हैं हम. Yes, sir. Yes, ये वो होता है. What do you see? You apply a force on that particular chunk of rice ball. आटा जो होता है हम लोग पानी में डाल के करते हैं, उसको हम लोग हाथ से क्या करते हैं? गूंदते हैं ना? Yes, sir. So that particular thing is called as kneading. क्या होता है? When we apply a force, उसका शेप चेंज होता रहता है हर बार. जब मम्मी को देखा होगा ना आटा गूंदते वक्त. Yes, sir. Yes. When we do that particular thing, what happens? हम लोग फोर्स लगाते हैं. हमारी मम्मी हाथों से फोर्स लगाती है और उस पर्टिकुलर चीज का क्या होता है? हर बार शेप चेंज होते रहता है. यस और नो? Yes. Yes, sir. तो आई कैन से कि फोर्स अप्लाई करने से Yes, sir. फोर्स अप्लाई करने से शेप और साइज भी चेंज होता है. डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है, पर उसके अलावा शेप और साइज भी चेंज होता है. ओके. थर्ड चीज है डायनामिक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन अ पर्टिकुलर रूम, तुम लोग सब क्लासरूम्स में बैठे हो, एंड आई कम इनटू द रूम, तो अ पर्टिकुलर बॉय टर्न्स ऑन द फैन. जब उसको फैन ऑन करना होता है, सो व्हाट डज ही डू? वो बटन पे अपना फोर्स अप्लाई करता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. When he applies the force on a particular button, what happens? जो चीज मोशन में, जो चीज ऑफ थी, या फिर जो पंखा या फिर जो फैन था, that was in rest position. Rest position मतलब समझते हो ना? Stable position. रेस्ट पोजीशन पे उसका डेफिनेशन क्या होता है? वेलोसिटी जीरो होता है. ओके. Yes. और मोशन में वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो होता है. इट कुड बी एनीथिंग बट नॉन जीरो. रेस्ट पोजीशन पे क्या होता है? वेलोसिटी जीरो होता है. मोशन पे समथिंग वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो होता है. सो व्हेनेवर वी अप्लाई अ फोर्स,
whenever we apply a force, जो रेस्ट का पोजीशन है वो मोशन में चला जाता है, फिर जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो रेस्ट पे चला जाता है। जैसे हम लोग ने, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक बोर्ड पे जो बटन होता है उसको हमने प्रेस कर दिया, तो क्या हो जाता है, जो फैन रेस्ट पे था वो मोशन में आ जाता है। यस और नो? Yes, sir. Similarly, आप सपोज आई एम राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड सडनली a स्पीड ब्रेकर कम्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं बाइसाइकिल चला रहा हूँ और सामने मेरे स्पीड ब्रेकर आ जाता है। ओके, तो मुझे ब्रेक मारना है। जब मैं साइकिल चला रहा हूँ तो माई साइकिल इज इन मोशन, यस और नो? और वही मुझे रोकने की जरूरत है, मतलब मुझे रेस्ट पे आना पड़ेगा वरना मैं स्पीड ब्रेकर से गिर जाऊंगा। तो जो कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है और मुझे उसको रेस्ट पे लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, वापस ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। यस और नो? Yes, sir. So I can say if an object is in motion and if I have to bring it in rest, what do I have to apply? Force. Force. Yes or no? Yes, sir. So I can say in single word, the bottom line is that अगर तुमको किसी भी ऑब्जेक्ट का डायनामिक्स चेंज करना है, डायनामिक्स मतलब क्या, आइदर रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट, कोई भी चीज रहने दो। कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है और उसको मोशन में लाना है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना है, तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है, क्या? फोर्स अप्लाई कर दो। फोर्स अप्लाई करने से कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है। फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो सकता है, और फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायनामिक्स चेंज हो सकता है। ओके? Yes, sir. Forces के three basic definition: any kind, an entity which goes on for the change in displacement, change in shape or size, or change in dynamics is referred to as what? Force. Okay? Yes. Now, particularly force दो types के होते हैं। एक होता है contact और दूसरा होता है, दिखाई दे रहा है सबको क्या लिखा है मैंने ऊपर? नहीं दिख रहा सर। सॉरी, चलो इधर लिख देता हूं। Particularly force are of two types: contact and non-contact. Okay? Now listen. Contact का मतलब क्या? Suppose I am pushing a particular car. मैं किसी कार को जोर से धक्का दे रहा हूँ. So while I am applying a force, my body is in contact with the other body. Okay? Force apply करते वक्त, if you are applying a force between two objects, or a force is experienced between two objects, whenever a force is experienced between two objects, and if the objects are in contact, the force is called as contact force. वापस एक बार ध्यान से सुनो. If two objects are experiencing a force in between, ये दो objects है, object A and object B. Listen to me once again. These are two objects. If both the objects are experiencing a force between them, F, ये दो ऑब्जेक्ट्स और ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे आपस में एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये फोर्स एक्सपीरियंस करते वक्त अगर दोनों कांटेक्ट में है, दोनों अगर कांटेक्ट में है, तो इस फोर्स को में क्या बोला जाएगा? कांटेक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज friction force. Suppose this is my object 1 and this is my object 2. Force apply हो रहा है एक दूसरे पे. Object A1 is applying force on object B and object B is also applying force on object A. दोनों एक दूसरे को force apply कर रहे हैं, और force apply करते वक्त दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा होगा? Contact. Example of a contact force is friction force. Friction force में हमेशा contact होता है. Okay? Yes, sir. Yes, sir. One more example of non-contact forces. For example, this is an object, positively charged object, and here it's a negatively charged object. दिखाई दे रहा है तुमको? Okay. Yes, sir. What would happen? कौन सा type of force इस पे पहले मेरे को बताओ रहेगा? एक attraction होगा या रिपल्शन होगा? दोनों के बीच में कोई ना कोई तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा. अभी एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? अट्रैक्शन. पर यहाँ पर ऐसा तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज अट्रैक्टिंग, ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल पुलिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. अट्रैक्शन मतलब पुलिंग ही हुआ ना.
Okay, attraction can be referred to as pull type force, है ना? Do you find anything in between them? जैसे हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या करते हैं? वी टेक अ रोप एंड टाई इट एंड देन वी पुल इट टुवर्ड इट्स आवरसेल्व्स. किसी चीज को हमें हमारी तरफ खींचना है तो क्या करते हैं? एक रोप लेके उसको अनटाई करते हैं और फिर अपनी तरफ खींचते हैं. यस और नो? Yes, sir. बट डू यू फाइंड एनीथिंग बिटवीन दिस? दोनों के बीच में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या कि कोई स्ट्रिंग है, कोई रोप है जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में? नहीं ना, दोनों के बीच में कुछ भी कांटेक्ट नहीं है. बट देन टू दे आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ फोर्स बिटवीन देम. दोनों ऑब्जेक्ट्स एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. दोनों ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं पर दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है. वापस ध्यान से सुनो. टू ऑब्जेक्ट्स, a positively charged body and a negatively charged body is experiencing some kind of a force, और दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है तो उस पर्टिकुलर फोर्स को मैं क्या बोला जाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स. द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे you take any object and keep it in your hand and release it. What happens? It directly falls off to the ground. Yes or no? कोई भी चीज हवा में रुक जाती है क्या? लटकती है क्या हवा में? नहीं ना. वो हमेशा किधर जाती है? हमेशा all the ways, all the time, it always goes toward the ground. तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि Earth tries to pull every object towards itself. What does Earth do? What does ground do? हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा वो अपनी तरफ खींचने को देखती है. If it is trying to pull, it's a type of which force? Pull force. Yes or no? Yes, sir. स्टूडेंट्स अभी वीडियो ऑन करो. Suppose this is Earth and here it's an object A. What would happen? This object would be tending to falling towards the Earth. Yes or no? ये ऑब्जेक्ट A Earth की तरफ पुल किया जाएगा. This object A would be pulled towards the Earth. So I can say this Earth is applying which type of force? Pull force. So I can say object A and Earth is experiencing some kind of a force. ध्यान से सुनो मैं वापस क्या बोल रहा हूँ. Object A and Earth is experiencing some kind of a force. But ये दो ऑब्जेक्ट एक फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रहे पर क्या ये कांटेक्ट में दूसरे के? नहीं. कुछ है क्या इसके अंदर बीच में? नहीं. कोई स्ट्रिंग है, कोई रोप है, कोई धागा है, कुछ है इस दोनों के बीच में कांटेक्ट में? कुछ भी नहीं है. तो भी दिस अर्थ इज ट्राइंग टू पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ. सो आई कैन से अ फोर्स, एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दोनों के बीच में पर कुछ भी कांटेक्ट नहीं है. सो आई कैन से दिस पर्टिकुलर फोर्स इज रेफर्ड टू एज नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स. एंड दिस पर्टिकुलर इस कंडीशन में जहां पर दो मासेस अवेलेबल है, ये मास 1, ये मास 2, I can say a non-contact force experienced between two masses. A non-contact force experienced between two masses is referred to as, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? Gravitational force. इतना याद रखो. Gravitational force can be experienced between any masses. Okay. The only basic criteria is that कि दो ऑब्जेक्ट्स को क्या होना चाहिए? मास. Then I can say a gravitational force can be experienced. जहां पर दो masses होंगे वहां पर हमेशा एक gravitational force experienced होगा. The basic criteria for the gravitational force to be experienced is mass. Wherever there is mass, there is gravitational force, and wherever there is gravitational force, there has to be mass. Okay? ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लिया मैंने बी, तो इन दोनों के बीच में भी कौन सा रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑब्जेक्ट, सॉरी, कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो. ऑब्जेक्ट बी एंड ऑब्जेक्ट अर्थ is experiencing a gravitational force. Object A and object Earth is again experiencing a gravitational force. Object C and object Earth is again experiencing a gravitational force. ये दो masses है, gravitational force होगा. ये दो objects है, gravitational force experienced होगा.
ये दो ऑब्जेक्ट है, वापस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। पर ऐसा भी है, अगर ये दो मासेस को भी कंसिडर करो तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जहां पर भी मासेस होंगे वहां पर हमेशा तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, इज इट अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। Yes, sir. स्लो जा रहा हो, फास्ट जा रहा हो, बिंदास बोल दो। स्लो तो स्लो, फास्ट तो फास्ट जाऊंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई टर्म्स मेरे हैंडराइटिंग कम ज्यादा है, छोटी बड़ी है तो मेरे को बोल दो, मैं वैसा थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा। ओके, Yes, sir. समझ आ रहा है सब कुछ जो बोल रहा हूँ? आवाज प्रॉपर क्लियर है? Yes. ओके, तो हम लोग अभी रीडिंग स्टार्ट करें। टेक्स्ट बुक पे सबका ध्यान दो। रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ओके, Yes, sir. शुड आई स्टार्ट? Yes. ओके, चलो। कैन यू रिकॉल व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट? मैं तुमको पहले ही बताया, फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट में तीन तरह के तुमको इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। क्या? एक तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, सेकेंड उसका शेप और साइज चेंज होता है, और उसका डायनामिक्स। डायनामिक्स में सिर्फ ऐसे नहीं कि रेस्ट ऑफ पोजीशन, डायनामिक्स से एक और चीज चेंज भी हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। यस और नो? am I audible to everybody? Yes. Yes, sir. अभी डायरेक्शन कैसे सर चेंज होगा? आपने बताया चलो डिस्प्लेसमेंट हुआ, शेप और साइज हुआ, डायनामिक्स भी चेंज हुआ। अभी डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ रिवर, ओके, द वाटर इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, आई टेक अ बिग स्टोन एंड कीप ओवर हियर। यहाँ पे मैं बिग स्टोन लेता हूँ और एक बड़ा सा पत्थर यहाँ पे डाल देता हूँ। क्या हो जाएगा? पानी रुक जाएगा क्या? No. What would happen? Will the water stop flowing? No, the water won't stop flowing. What would happen? Water would rather change its direction. जो पहले सीधा फ्लो रहा था, फिर टर्न लेके फिर वापस सीधा हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टोन रख दिया, क्या हुआ? स्टोन रखने के बाद स्टोन ट्राई टू अप्लाई अ फोर्स टू द फ्लो ऑफ वाटर। स्टोन मैंने ऐसे रखा, ऐसे आते हुए पानी की तरफ वो फोर्स अप्लाई करने लगा। तो क्या पानी रुक गया? नहीं ना। व्हाट डिड वाटर डू? इट चेंज इट्स डायरेक्शन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल वी आर राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड सपोजली अ स्मॉल बॉय कम्स इन बिटवीन एंड अपना फोर्स भी, अपना स्पीड भी बहुत ज्यादा है और रुक गए तो ऐसा हो जाएगा कि हम भी गिर जाएंगे। सो रादर देन स्टॉपिंग एट पर्टिकुलर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटा सा टर्न ले लेते हैं बाजू में, बच्चे को इवेट करके। वी आर राइडिंग अ बाइसाइकिल एंड अनएक्सपेक्टेडली अ स्मॉल बॉय कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारा स्पीड भी बहुत ज्यादा है कि हम ब्रेक भी नहीं मार सकते। अगर ब्रेक मार दिया तो स्किड हो जाएंगे और बच्चे को धड़क मार देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? हैंडल घुमाना पड़ता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आई कैन से कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है ना। Yes. जैसे क्रिकेट में हम लोग खेलते हैं, बॉल तो हमारे पास सामने से आता है, पर हम लोग जिस जगह चाहे उसको मार सकते हैं। यस और नो? सामने से आए हम लोग पीछे भी मार सकते हैं, सामने से हम लोग राइट में मार सकते हैं, सामने से हम लोग लेफ्ट में मार सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. सो मेरे हाथ में बैट था, बैट से मैंने फोर्स लगाया, सामने से बॉल आ रहा है इन अ वेरी स्ट्रेट डायरेक्शन। लिसन टू मी, सामने से बॉल आ रहा है इन अ वेरी स्ट्रेट डायरेक्शन, मेरे हाथ में बैट है। व्हाट डू आई डू विद द बैट? विद द बैट आई टेंड टू अप्लाई फोर्स, और फोर्स अप्लाई करने से मैं उस बॉल का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। मैं उसको राइट में मार सकता हूँ, लेफ्ट में मार सकता हूँ, सामने की तरफ मार सकता हूँ, फिर पीछे की तरफ मार सकता हूँ। यस और नो? तो Yes, फोर्स sir. अप्लाई करने से Yes, क्या क्या sir. ऑब्जेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट दिखाई देता है? एक तो सर उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, मतलब वो अपनी जगह बदल देता है। फोर्स अप्लाई करने से कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल देता है। सेकंड, शेप और साइज चेंज हो जाता है। डायनामिक्स में क्या क्या सर? ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन है, मोशन से रेस्ट होता है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. चार इफेक्ट तुमको दिखाई दिए, एक था डिस्प्लेसमेंट, शेप और साइज, डायनामिक्स में डायरेक्शन और रेस्ट एंड मोशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ता हूँ। What type of forces are you familiar with? Forces that you are familiar with, मोस्टली दो टाइप्स पकड़ो। देखो, टाइप्स और फॉर्म्स में थोड़ा बहुत फर्क होता है। ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हमें? व्हाट आर द
टाइप्स ऑफ फोर्सेस ना, Yes, sir. टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और एक होता है फॉर्म्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स में बेसिक होता है जैसे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, और फॉर्म्स में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। नाम होंगे यहाँ पर सिर्फ दो ही, एक तो कांटेक्ट हो गया तो नॉन कांटेक्ट हो, यहाँ पर दो से ज्यादा होंगे। कौन से तो किसी को मालूम है, मेरे को सब नाम दे दो। एक सर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी टाइप ऑफ फोर्स किसी ने कभी सुना होगा, बस बता दो। एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, Magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स, एनीबॉडी, फील फ्री टू आंसर, भले गलत तो गलत, गलती मालूम तो पड़ेगी तुमको। Muscular. ओके, मस्कुलर फोर्स, Mechanism. मैकेनिकल फोर्स, Electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। हाँ, यू कैन सी इलेक्ट्रिक फोर्स, Frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स, Resistance force. कौन सा? Resistance. ओके, रेजिस्टेंस फोर्स, एनीबॉडी एल्स? Kinetic. See, kinetic, it's an energy. ओके, तो ये सब क्या हुआ है, हमारे फॉर्म्स हुए। समझ रहे हो? टाइप्स और फॉर्म्स में बहुत फर्क है। हम लोग बोलते हैं ना टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. Yes, sir. टाइप्स में सिर्फ दो ही टाइप, कॉन्टैक्ट या तो नॉन कॉन्टैक्ट। फॉर्म्स में बहुत सारे। समझे? आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? चलो, व्हाट डू आई नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? अब मुझे इतना मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, क्योंकि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता। सेकेंड, हाँ, इट्स अ पुल टाइप ऑफ फोर्स। यस और नो? हमेशा पुल टाइप या फिर अट्रैक्शन टाइप। यस और नो? Yes, sir. सो आई कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर मुझे किसी ने पूछा, आई कैन से ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स wherein objects experiencing the force does not have any contact between them, and gravitational force is a pull type of force जहां पर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, रीड करूं ना चैप्टर? Yes. We have seen in the previous standard that gravitational force is a universal force. Universal force मतलब ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई किया होता है। The gravitational force is present in whole of the universe. इसको क्या बोला गया है? यूनिवर्सल फोर्स। सब जगह अवेलेबल है। तुम लोग यूनिवर्स के किसी भी कोने में भी जाओगे, वहां पर दो मासेस होंगे तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ऐसे नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे अवेलेबल है। पूरे यूनिवर्स में जहां कहीं भी मासेस होंगे वहां पर तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। And it acts not only between two objects on the earth, but also between any two objects in the universe. Let us learn how this force was discovered. Gravitation. As we have learned, the phenomenon was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all the apples fall vertically downwards and not at an angle to the vertical. Why do they not fly in a horizontal direction? After much thought, he came to the conclusion that Earth must be attracting the apple towards itself, and this attractive force must be directed towards the center of the Earth. The direction from the apple on the tree to the center of the Earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus apple falls vertically downwards. ये पैराग्राफ का कंक्लूजन क्या था कि सर आइजैक न्यूटन, a famous scientist, what did he observe कि he was sitting under a tree, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एन एप्पल फेल डाउन, और उन्होंने उसमें से कंक्लूजन ये निकाला कि एप्पल अगर जब गिरा तो सिर्फ नीचे की तरफ ही क्यों गिरा,
वो ऊपर भी तो जा सकता था ना. It had two options. It can have moved in any other direction. But why Apple only fell in the vertical downward direction? उनका ऐसा माना था कि एप्पल ऊपर भी की तरफ भी जा सकता था, राइट और लेफ्ट में भी जा सकता था, पर एप्पल नीचे की तरफ ही क्यों गिरा? So by doing various studies, he found out that every object on the earth always tries or always been pulled towards the center of the earth. कोई भी ऑब्जेक्ट रहने दो, वो हमेशा अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसको जो फोर्स लगता है, दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? Yes, sir. आगे figure 1.1 on the left shows an apple tree on the tree earth. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also shows gravitational force between earth and moon. The distance in the figure are also not according to the scale. Newton that thought that if the force of attraction acts on the apples on the tree at different heights on the surface of the earth, can it also act on an object at even greater height, much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on even farther objects like the other planets and the sun? Okay, इस पैरा का मतलब क्या है? जो पैरा मैंने रीड किया इसका मतलब क्या था कि this is earth, object A, object B, object C, object D, object E, moon, object S. All the objects present on the earth always experience which kind of a force? A non-contact type of force referred to as Gravitation force. gravitation force. But क्या ये फोर्स दूर, मतलब ये तो सब जो दिस पर्टिकुलर हाइट पे था, इतना सा हाइट था h1, हाइट अगर कम था तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो गया. पर क्या होगा अगर हाइट ज्यादा हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से थोड़ा ज्यादा दूरी पे होगा तो क्या उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा? यस और नो? यस. ओके. क्या अर्थ किसी एकदम दूर दराज प्लैनेट पे भी अप्लाई अपना फोर्स कर सकता है? आई विल से नो. होगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत कम होगा. फोर्स अप्लाई होगा ऑब्वियसली, कोई भी, मैं बताया ना, कोई भी दो मासेस रहने दो m1 एंड m2, उन दोनों के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है. पर डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा, डिपेंड करता है दोनों के बीच के डिस्टेंस पे. अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स कैसे होगा? कम. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो तो दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक तो सर मासेस पे, और दूसरा उन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस में. हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. सिर्फ तो कोई अंदाजा दे रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है. एक तो दो मासेस जिसके इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग देख रहे हैं, या तो उन दोनों मासेस के बीच का Distance. ओके. Yes, sir. तो ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पे भी डिपेंड करता है. जैसे मास का अगर मैं तुमको अंदाजा बताऊं, सन ऑब्जेक्ट ए, अर्थ अन ऑब्जेक्ट ए. सन को मास है यस और नो? m1. ऑब्जेक्ट ए को भी मास है m2. दोनों मासेस है यस और नो? अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मासेस है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? Gravitational. ओके. यहाँ पर अर्थ को भी मास है m3, ऑब्जेक्ट को भी मास है m2. दोनों मासेस है यस और नो? Yes, sir. Yes. दोनों के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई होगा? Gravitational force. अभी सर देखो, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुआ है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई है. तो हम लोग दो चीज अगर हमको कभी दिखते तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली कंपेयर करना चालू करते हैं. यस और नो? Yes, sir. If you see two things, okay, if you see two things, we directly try to compare between them. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि
इन दोनों को मैं फोर्स को कंपेयर करना स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, ये कम होगा या ये कम होगा। यस और नो? Yes. Yes. तो इन दोनों के पास देखिए, अब तुमको क्या लगता है कि ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा? कंडीशन 1 में ज्यादा फोर्स होगा या कंडीशन 2 में? Condition 2 में। एनीबडी? व्हाट्स योर नेम? जिन्होंने कंडीशन 2 बोला, उसका नाम क्या है? सिया। पूरा नाम? सिया पांडे। ओके पांडे जी, आपने बताया कि कंडीशन 2 में ज्यादा फोर्स आता होगा। ओके चलो, इट वेरी गुड ट्राई, एटलीस्ट यू डेयर टू आंसर द क्वेश्चन। मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक तो मासेस पे डिपेंड करेगा या तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। सामने से दिखाई दे रहा था कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही यहाँ पर डिस्टेंस है, तो अभी डिस्टेंस से तो हमको फर्क नहीं मालूम पड़ेगा ना। अगर मैं ऐसे बोलता कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो अगर डिस्टेंस अलग अलग होता तो फोर्सेस भी अलग अलग होते। डिस्टेंस सेम है तो अभी डिस्टेंस से मुझे एक्चुअली मालूम नहीं पड़ेगा कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स किधर ज्यादा किधर कम है। हाँ, पर मैं ये बोल सकता हूँ, मुझे मासेस दिए गए और साइज देके मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर इसका मास ज्यादा होगा, यहाँ पर इसका मास कम है। यस और नो? Yes sir. सबसे बेस्ट एग्जांपल लगा लो ना। फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट भी छोड़ो, आपके अंकित सर ही नाम है ना आपके सर का? Yes. ओके चलो चलो, समझो बीच में सिया खड़ी है। पांडे जी, हम आपको बीच में खड़े करें, चलेगा ना? Yes sir. चलो, सिया बीच में खड़ी है, एक तरफ पांडे जी है, आपके अंकित सर है, और एक तरफ मैं हूँ। ओके, पांडे जी अंकित सर का वेट ऑलमोस्ट पकड़ लो 80-85 केजीज पकड़ लो, और मेरा वेट है 150 केजी। अच्छा खासा मैं बॉडी बिल्डर हूँ, समझ लो सिर्फ। तो क्या चांसेस लगता है कि सिया किसकी तरफ खींची चली जाएगी, मेरी तरफ या अंकित सर की तरफ? हाँ, अगर सिया को ऑप्शन दिया गया तो ऑब्वियसली वो अंकित सर की तरफ ही जाएगी, पर हम यहाँ पर खींच रहे हैं हम एक दूसरे को जबरदस्ती। अगर सिया को ऑप्शन दिया जाएगा तो ऑब्वियसली वो अंकित सर के पास ही जाएगी। पर अगर सिया इज टाइड बाय अ रोप, एक साइड पे मैं खींच रहा हूँ वेइंग 150 केजी और एक साइड पे अंकित सर खींच रहे, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या ज्यादा है कि कौन किसकी तरफ खींचा चला जाएगा? कोई आंसर दे सकता है? आपकी तरफ। क्यों? आपका मास ज्यादा है। अगर मेरा मास ज्यादा है तो मैं फोर्स भी ज्यादा लगा सकता हूँ। यस और नो? Yes. फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू M into एक्सेलरेशन। तो जिसका मास ज्यादा होगा ऑब्वियसली वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। यस और नो? Yes. Yes sir. तो मेरा मास ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैं फोर्स ज्यादा अप्लाई करूंगा। यस। Yes sir. सिमिलरली सन और अर्थ में मास किसका ज्यादा है? सन का। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा कौन अप्लाई करेगा? सन। तो कंडीशन 1 में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या कंडीशन 2 में? Condition 1. समझा सिया तुमको अभी? Yes sir. ओके। और हाँ, एक बात याद रखो, फॉर्मूला तुमको मैं बता दे रहा हूँ नॉर्मल सा, जैसे प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला देखा रहेगा ना किसी ने, ये पहली बार देखा है? प्रेशर पता है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग, जैसे टेक माय हैंड, सी टू माय हैंड एंड अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाइट बोर्ड, तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। यस और नो? Yes sir. किसी बच्चे के सर पे मैंने हाथ रख दिया और मैं उसको दबाते जा रहा हूँ, सो दैट पर्टिकुलर बॉय विल बी एक्सपीरियंसिंग व्हाट अ प्रेशर ना? Yes sir. Yes sir. तो अभी ध्यान से देखो, जब दो एंटिटी सामने सामने होते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होता है डायरेक्ट का। और कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर नीचे है, मतलब एक ऊपर है और एक नीचे है, तो उसके बीच में होता है इनवर्स का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन तुमको समझता है ना? Yes sir. किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, बताओ क्या? और डज एवरीबॉडी नो? जब तक मुझे यस नहीं आएगा मैं बताने वाला नहीं हूँ, नहीं तो मैं ऐसे समझूंगा कि सबको पता है। मुझे एक आवाज दे दो कि हाँ सर हमको नहीं पता, हमको बता दो। क्लास शुड बी इंटरएक्टिव, मैं सिर्फ अकेला बड़बड़ नहीं करूंगा, मेरे को ऐसा पसंद नहीं सिखाना। शुड आई टीच
शुड आई से द मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट डायरेक्ट एंड इनवर्स, या सबको पता है मैं पकड़ लूं? यस सर, नहीं आप बताओ। Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. डायरेक्ट का प्रोसेस सिंपल एग्जांपल, एक चॉकलेट 1 रुपए का, 2 चॉकलेट 2 रुपए का, 2 रुपए। 5 5, 10। 10 रुपए। 10. तो जैसे जैसे एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ते जा रहा है। Yes, Yes. दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा होगा? डायरेक्ट का। direct. ओके, अभी एक मिनट, 20 चॉकलेट से मैं अकेला अकेला खा गया 20 चॉकलेट, तो तुम्हारे अंकित सर आ गए, 2 जन में 10 चॉकलेट कैसे हो जाएगा? 10-10 करके। ओके, Yes. फिर 4 जन आ गए तो कितने चॉकलेट डिवाइड हो जाएगा? 5-5। 5. फिर एक और बढ़ गया, कितने हो गए? 4-4। 4. तो चॉकलेट्स जैसे जैसे लोग बढ़ते गए चॉकलेट्स भी कम होते गए। Yes, sir. एक क्वांटिटी बढ़ रहा था दूसरा क्वांटिटी कम हो रहा था, यस और नो? Yes. वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अदर क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। तो ये कौन सा रिलेशन होगा? Inverse. इनवर्स प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी बढ़ते ही दूसरा क्वांटिटी भी अगर बढ़ रहा है देन इट्स एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Direct. और एक क्वांटिटी बढ़ने पर दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ Inverse. Inverse इनवर्स proportion. प्रोपोर्शन। अभी ऐसा करो, पेज नंबर किस पे आ जाओ? सेकंड पे। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लास्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? किसी को पता है? सिया, डू यू नो इट? न्यूटन्स के कितने लॉ ऑफ मोशन थे? 3. 3। तो सिया चलो मुझे एक लॉ बता दो, भले देख के बताओ चलेगा, कुछ नो प्रॉब्लम है। एंड एवरीबडी शुड लिसन टू इट। ओके, मैं रैंडमली किसी को भी पूछ सकता हूँ। बोलो सिया। Yes, sir. Newton's first law of motion. An object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. ओके, वेरी गुड। उसका मतलब क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही होगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। जैसे बेस्ट एग्जांपल, क्लासरूम्स में अंकित सर फैन खुला रख के चले गए। ओके, ध्यान से सुनो, लेक्चर था, लेक्चर तुम्हारा खत्म हो गया, फैन चालू का चालू ही था, निकलते वक्त सर ने फैन बंद नहीं किया। तो जब तुम दूसरे दिन आओगे अभी फैन चालू तो ऑब्वियसली वो मोशन में था, यस और नो? Yes, sir. तो तब दूसरे दिन जब तुम लेक्चर में आओगे तुम लोगों को क्या दिखाई देगा? फैन चालू का चालू रहेगा या बंद हुआ रहेगा अपने आप? चालू रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उसको बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। जैसे कोई फैन अगर चालू है तो वो कब तक चालू रहेगा? जब तक बाहर से कोई आकर ऑफ का बटन प्रेस नहीं करता या फिर ऑफ के बटन के ऊपर जाके फोर्स अप्लाई नहीं करता, यस और नो? Yes, sir. जैसे हम लोग कैरम बोर्ड पे देखते हैं ना, हम लोग जब कैरम खेलते हैं हम लोग स्ट्राइकर मारते हैं, स्ट्राइकर हिट करते हैं तो 2-3 बाउंस के बाद स्ट्राइकर, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो। क्रिकेट बॉल व्हेन वी हिट अ 4 अलोंग द ग्राउंड, बॉल थोड़ी देर बाद आके रुक जाता है ना बाउंड्री लाइन पे। Yes, sir. चाहे तो बॉल बीच में भी कहीं रुक सकता था। ओके, पर बराबर बॉल बाउंड्री लाइन पे जाके क्यों रुकता है? क्योंकि बॉल तो मोशन में था, जैसे बाउंड्री लाइन है उसको सामने से क्या अप्लाई हुआ? फोर्स अप्लाई हुआ, यस और नो? Yes. तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा था तब तक बॉल मोशन में था। ओके, जब तक Yes. बॉल मोशन में था, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होता बॉल मोशन में था। जैसे बाउंड्री लाइन आ गई, फोर्स अप्लाई हुआ, बॉल रुक गया। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस ऑब्जेक्ट पे हम लोग बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ओके, Yes, sir. सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किसी को आता है? Yes, sir. हु इज इट? Shravani. श्रावणी। ओके, अनन्या। श्रावणी आपका पूरा नाम बताओ।
श्रावणी संजय कोळेकर. ओके, श्रावणी मराठी आहेस? हो. ओके, चलो. न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज इट, श्रावणी? Yes. The rate of change of momentum is proportional to the applied force and the change of momentum occurs in the direction of the force. क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स. मतलब हम लोग जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना बड़ा तुमको चेंज दिखाई देगा. जैसे वापस बीच में सिया खड़ी हो गई, मैंने सिया को फोर्स अप्लाई किया, अंकित सर ने भी फोर्स अप्लाई किया. ओके, बट अभी कैसे कि सिया अंकित सर की प्यारी स्टूडेंट है, तो सर थोड़ा धीरे से धक्का देंगे. मैं सिया को जानता नहीं, तो मैंने थोड़ा ज्यादा जोर से धक्का दे दिया. ज्यादा इफेक्ट है, फिर ज्यादा दूर जाके कब गिरेगी सिया? अंकित सर के फोर्स अप्लाई करने से या मेरे फोर्स अप्लाई करने से? वापस एक बार सुनो, सिया को मैंने बीच में खड़ा किया है. आई हैव अप्लाई, सिया इज एक्सपीरियंसिंग 2 times फोर्स. एक बार मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ सिया पे और दूसरी बार अंकित सर. अभी अंकित सर सिया को अच्छे से पहचानते हैं बहुत टाइम से. सो द प्रोबेबिलिटी इज दैट कि अंकित सर माइट अप्लाई अ लिटिल लेस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन सिया. एज आई डोंट नो सिया फॉर मच टाइम, मैं नॉर्मल फोर्स अप्लाई करूंगा, थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा जोर से. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फोर्स का इफेक्ट सिया पर किसकी वजह से ज्यादा दिखाई देगा? मेरे फोर्स अप्लाई करने से या अंकित सर के फोर्स अप्लाई करने से? आपके फोर्स. क्योंकि मैंने वही बताया ना, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट तुमको दिखाई देगा. ये तुम्हारा क्या था? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. The more the effect, the more the force, the more the effect. The less the force, less the effect. Okay? Yes, sir. Yes, sir. जैसे बेस्ट एग्जांपल, मैंने एक सिंपल एक बॉल लिया और मैंने उसको छोड़ दिया. ओके, तो जब बॉल बाउंस होगा तो वापस उसी हाइट पे आएगा क्या? नहीं. समझो मैंने बॉल यहाँ पर छोड़ा, बॉल नीचे गया और जब ऊपर आएगा तो वापस पूरे उतने हाइट पे आएगा क्या? नहीं, थोड़े नीचे हाइट पे आएगा. यस और नो? Yes. सेकंड कंडीशन में बॉल लेता हूँ और जोर से पटकता हूँ. क्या करता हूं मैं? सेकंड कंडीशन में जोर से मैं पटकता हूँ, तो बॉल मेरे ऊपर हाइट से भी ऊपर जाएगा ना? यस सर. दोनों में फर्क क्या था? दोनों में मैंने फोर्स अप्लाई किया था, पर फर्स्ट कंडीशन में मैंने फोर्स कम अप्लाई किया था, अभी फोर्स बिल्कुल अप्लाई नहीं किया था, तो इसलिए इफेक्ट क्या था? कम. पर सेकंड कंडीशन में मैंने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया, तो इफेक्ट भी क्या था? ज्यादा. ओके. Yes. थर्ड इज व्हाट? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो भी बहुत सिंपल है और हर एक बच्चे को आता है. भले फर्स्ट और सेकंड लॉ किसी को याद नहीं होगा, पर थर्ड लॉ सबको याद होता है. एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यस और नो? Yes, sir. मैं बच्चे को जितना ज्यादा जोर से मारूंगा उतना ज्यादा जोर से रोएगा वो. यस और नो? यस और नो? अगर किसी बच्चे को कम धीरे से मारूंगा, वैसे मैं मारता नहीं बच्चों को, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल. इफ आई हिट अ बॉय विद अ ब्रूट फोर्स, ऑब्वियसली ही विल क्राई. यस और नो? Yes. तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा इफेक्ट दिखाई देगा, पर उल्टे डायरेक्शन में. या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, व्हेन यू क्लैप हैंड्स, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस? व्हेन यू क्लैप हैंड्स, जितना ज्यादा जोर से क्लैप करोगे उतना बड़ा आवाज तुमको सुनाई देता है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर दोनों हाथों को क्लैप कर रहे हो, तो अगर दोनों का फोर्स कम है, दोनों का फोर्स कम है. या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल ले लो, किसी बच्चे स्कूल में वो तुम लोग हो साथ में, तो आपस में तो मस्ती होता है, एक दूसरे को पीठ पे मारते हो. जितना ज्यादा जोर से पीठ पे मारते हो उतना तुम्हारे हाथ को भी जोर से लगता है कि नहीं? Yes. यस और नो? Yes. तो ऐसे पकड़ लो, योर हैंड इज ऑब्जेक्ट 1, योर हैंड इज ऑब्जेक्ट 1 एंड द बैक ऑफ द अदर बॉय इज ऑब्जेक्ट 2. तुम्हारा हाथ ऑब्जेक्ट 1 है और जो बच्चा है जिसको तुम लोग मार रहे हो वो क्या? ऑब्जेक्ट 2. यस और नो? जितना ज्यादा जोर से अप्लाई मारोगे उतना जोर से उसको तो लगेगा ही, वो साथ साथ तुमको भी लगेगा. यस और नो? यस. Yes. So that every action has its equal and opposite reaction. जितना बड़ा एक्शन फोर्स दोगे उतना तुमको रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा. ओके? Yes. Shall I proceed ahead? Yes. Yes, sir. Next is what? A centripetal force. पैरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने पैरा पूरा पढ़ चुका हूँ. तो what is a centripetal force?
अभी सेंट्रिपिटल फोर्स, व्हाट इज इट? सेंट्रिपिटल फोर्स, इसमें दो वर्ड है, वन इज सेंटर। पेटल का ही वर्ड सुना है क्या? पेटल सुने होगे ना, फ्लावर्स में होते हैं। Yes. Yes. ये ऐसा होता है। मेरे ड्राइंग पे वापस मत जाओ, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, ओके? तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये सेंटर है, ये पेटल, ये जो एक एक पेटल है वो कहाँ पर अटैच्ड है? सेंटर से। सेंटर पे ना, सेंटर से अटैच्ड है, यस और नो? तो यस सर। ऐसा फोर्स, Yes. ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज को, ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स से हमेशा, तुमको बताया था मैंने, फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चेंज होता है? डिस्प्लेसमेंट, शेप और साइज, और क्या होता है? डायनामिक्स, यस और नो? बताया था ना? यस Yes, सर। sir. और डायनामिक्स मतलब क्या होता है? मोशन टू रेस्ट, रेस्ट टू मोशन, यस और नो? Yes, sir. अभी मुझे कोई फॉर्म्स ऑफ मोशन बता सकता है? किसी को क्या क्या टाइप के मोशंस मालूम है? वन बाय वन। श्रावणी, Yes, sir. गिव मी अ नेम ऑफ मोशन, एनी मोशन, कोई भी, अब क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी होने। ओके, सर्कुलर। अनन्या, Yes, sir. अ मोशन नेम, कोई भी मोशन चलेगा। Sir, can I? यस, व्हाट्स योर नेम? Sakshi. हाँ, Sakshi. ओके, साक्षी, पूरा नाम तो बताओ एक बार। Sakshi Singh. ओके, बताओ विच मोशन? Motion. कौन सा? Circular motion. हो गया है बेटा, सर्कुलर मोशन हो गया है। Motion. विच वन? Unless. कौन सा मोशन, जरा क्लियरली बोलो। Sir, may I? Yes. Sir, may I? व्हाट्स योर नेम? हाँ चलो बोलो, जिसको इसको मालूम है बोल दो। Ananya. Linear motion. ओके, लीनियर मोशन। Uniform motion. अभी एक मिनट रुको। कोई बॉयज नहीं है क्या यहाँ पर जिनको कुछ पता है कैसे टाइम पास किया जाए? बॉयज, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पीरियोडिक। और कुछ बॉयज में मेरे को अभी, चलो दो तीन बॉयज मेरे को आंसर बताओ, या फिर मैं रैंडमली नाम लूँ किसी का लिस्ट में देख के। अंकित, गौरव, प्रेम, सौरभ, ऑस्किलेटरी यश, मोशन। हाँ रोटेशनल मोशन भी। ओके, रोटेशनल मोशन। एनीबडी एल्स? बस इतना ही है? ऑस्किलेटरी मोशन। रैंडम, ऑस्किलेटरी, रैंडम, रैंडम। एनीबडी एल्स? और कुछ? पीरियोडिक मोशन। पीरियडिक यहाँ पे मैं लिखा है ना, उसको मैं फर्क तुमको बताता हूँ क्या दोनों में फर्क है। बस इतना ही है मोशंस। सर्कुलर हो गया, लीनियर हो गया, रोटेशनल हो गया, ऑसिलेटरी, रैंडम। बॉयज को सिर्फ पिकनिक जाने को बोल दो सर, खुश हो जाएंगे आंसर देने के लिए इसको जा। क्या बोल रहे तुम्हारे सर? देखो, मुझे क्लासेस में, लेक्चर में हमेशा मुझे इंटरैक्शन चाहिए, ओके? भले गलत तो गलत बताओ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। गलती मालूम पड़े बिना गलती सुधारोगे कैसे? पीरियोडिक अभी जैसे बच्चों लोगों ने पीरियडिक बताया, भले गलत बताया, पर अभी उस गलती को मैं सुधार के बताऊंगा ना कि क्या दोनों में फर्क था। मैंने पूछा था टाइप्स, यस और नो? थोड़ी देर पहले तुमको बताया था ना, फॉर्म्स और टाइप्स में फर्क बताया था, यस और नो? Yes, sir. Yes. तो जो टाइप्स ऑफ मोशन अगर मैं तुमको पूछूंगा, ये तो फॉर्म्स हो गए। टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे था कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन हुए।
ये क्या हुआ है? टाइप्स, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और कोई तुम एक स्पेसिफिक नाम लेते हो तो वो किस में आ जाता है? फॉर्म्स में। ओके, तो फॉर्म्स और टाइप्स में ये फर्क हो जाता है। आर यू गेटिंग मी? यस सर। यस सर। अभी देखो, लीनियर मोशन मतलब है कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हम लोग जब भी क्रिकेट खेलते हैं और बैट से बॉल अप्लाई करते हैं तो बॉल हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, यस और नो? अगर मैं 4 मार रहा हूँ, इफ आई एम हिटिंग अ 4, तो बॉल हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में जाता है, यस और नो? यस सर। और अगर मैं 6 मारता हूँ तो ऐसे जाता है। यस। ये मोशन होता है कर्वीलिनियर। क्या होता है? कर्वीलिनियर। कर्व, जो कर्व के मोशन में, जैसे जैसे अगर ट्रेन स्ट्रेट जा रही तो कौन सा मोशन रहेगा? लीनियर। और वही ट्रेन अगर टर्न लेती होगी तो कौन सा मोशन रहेगा? कर्वीलिनियर। ऑसिलेटर तुमको पता है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। घर में घड़ी होगी ना, या फिर सीसॉ देखा है ना, झूला हम लोग बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ऐसे होता है। ये होता है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब क्या? जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा तो उसका स्पीड क्या होता है? 0 ना। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक देखा है ना? यस सर। या फिर जब झूला, जब गार्डन में कोई भी नहीं है गार्डन में, तो झूला हमेशा रेस्ट पोजीशन पे होता है, यस और नो? तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। जिस पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है ना ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो कोई झूला झूल रहा है तो कभी झूले झूलते हुए कभी मीन पोजीशन के इस तरफ, कभी मीन पोजीशन के उस तरफ, यस और नो? कभी झूला मीन पोजीशन के आगे की तरफ होता है, कभी झूला मीन पोजीशन के पीछे की तरफ होता है, यस और नो? यस सर। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के यहाँ वहां होता है, the motion wherein object is sometimes the object is on either side of the mean position. The motion wherein object is in either side of the mean position is referred to as oscillatory motion. Okay? यस सर। जैसे ये भी हुआ, देखो ये भी मीन पोजीशन ही हुआ ना, ये मीन पोजीशन था, तो कभी यहाँ पर है मीन पोजीशन के लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, मीन पोजीशन के इधर उधर हो रहा है ना, तो इस मोशन को मैं क्या बोलूंगा? अभी फर्क, सर्कुलर और रोटेशन सुनने में ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, सिनोनिम्स लगते हैं। ये सर सर्कुलर है, घूमता होगा, रोटेशनल भी कोई ना कोई चीज घूमता ही होगा, यस और नो? यस। तो फर्क क्या होगा इन दोनों में? कोई बता सकता है रोटेशनल और सर्कुलर का? एक एग्जांपल देके बता दो तो भी चलेगा, बस जनरल आइडिया दे दो। नहीं तो मैं तो बताने ही वाला हूँ, पर सर्कुलर और रोटेशनल सुन के सबको क्या आइडिया आता है? ये दोनों ऑलमोस्ट सुनने में सेम ही लगते हैं, दोनों चीज में कोई ना कोई चीज घूम रही है, तो दोनों में फर्क है। फर्क क्या है, कोई बता सकता है? हेलो, एनीबॉडी? एक एग्जांपल दे दो, चलो सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल दे दो। हेलो, नहीं आता किसी को? Rotation of wheel. Let me save my life. Let me. बाहर भी कोई पढ़ा रहा है क्या? अंकित सर, बाहर कोई और पढ़ा रहा है क्या? हेलो, एनीबॉडी? सिया, अनन्या? सर सर्कुलर मोशन में फैन आएगा। सर्कुलर मोशन में फैन का एग्जांपल क्या दोगे तुम? रोटेशनल मोशन। ओके चलो, फैन का एग्जांपल है रोटेशनल मोशन, तो मैं सर्कुलर का एग्जांपल दे दो। सर सर्कुलर मोशन में फैन आएगा। सर्कुलर मोशन का फैन आएगा? दोनों एक ही चीज तो नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट तुमको एग्जांपल, सब लोग गरबा खेलते हो, यस और नो? यस सर। ओके, तो बीच में क्या होता है? देवी का फोटो होता है। ओके, बीच में जिसका हम लोग पूजा करते हो बीच में होता है ना, यस और नो? यस सर। और हम उसके आजू बाजू गोल गोल गरबा खेलते हैं। यस सर। अगर तुम किसी और की, if you are moving around someone, then you are performing a circular motion. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर खुद जगह पर घूमोगे तो वो रोटेशनल होगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। Go on to my words. If you are revolving
अराउंड एन अनदर बॉडी, तो अगर तुम किसी और के आजू बाजू घूम रहे हो तो वो सर्कुलर होगा, और अगर तुम खुद ही घूम रहे हो तो रोटेशनल होगा। एग्जाम्पल देता हूं, जब हम लोग गरबा खेलते हैं तो बीच में एक बड़ी सी डंडी होती है, उस पर माता का फोटो रखा होता है, और उस गोल डंडी के बाद हम लोग आजू बाजू घूमते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So while we are playing garba, we are performing which kind of a motion? Circular motion. Okay. Circular. Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. और सेकंड, जैसे हम लोग बचपन में सब लोगों ने भौरा तो खेला ही होगा ना? Yes, sir. तो भौरा किसी के आजू बाजू घूमता है कि नहीं? वो खुद घूमता है कि नहीं? Yes, खुद sir. घूमता है। Yes or no? Yes, sir. So if a object is revolving, या खुद ही घूम रहा है, तो एग्जाम्पल होगा रोटेशन का। अभी तुमको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, जिन्होंने फैन का मदद लेके मैं दोनों मोशन एक्सप्लेन करता हूँ। ये फैन का मेन सेंटर है, ओके। वापस मेरे ड्राइंग पे मत जाओ, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, ओके। तो ये फैन है। अगर मैं फैन का बात करूं तो ये कौन सा मोशन कर रहा है? पर्टिकुलर प्योर रोटेशनल मोशन। अगर सिर्फ मैं फैन बोलूं तो ये क्या कर रहा है? प्योर रोटेशनल मोशन, है ना? ये फैन अपनी तरफ किसी के आजू बाजू घूम रहा है क्या? नहीं ना? No. खुद ही अकेला घूम रहा है, तो इट्स एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल रेड कलर का क्लॉथ लेता हूँ, कपड़े का टुकड़ा लेता हूँ, और यहाँ पर इस कोने पर बांध देता हूँ, ओके, और पंखा घुमा देता हूँ। तो अभी तुमको क्या दिखाई देगा कि दिस पर्टिकुलर रेड क्लॉथ इस सेंटर के आजू बाजू घूम रहा है। Yes. ध्यान से सुनो, अगर मैं कपड़े को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पंखे को घुमा रहा हूँ, तो क्या करता है? कौन सा मोशन है वो? Rotational motion. रेड क्लॉथ, इफ आई टेक अ रेड क्लॉथ एंड टाइट अराउंड इट्स एंड, और अभी मैं पंखा घुमाता हूँ, तो तुमको अभी क्या दिखाई देगा? सर पंखा तो घूम ही रहा है, पंखा तो अपना रोटेशनल मोशन कर ही रहा है, पर उसके अलावा तुमको क्या दिखाई देगा? सर एक रेड क्लॉथ है, वो कौन सा मोशन कर रहा है? Circular वो क्लॉथ सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके। फैन रोटेशन कर रहा है और ये क्लॉथ क्या कर रहा है? सर्कुलर। अंडरस्टूड? Circular motion. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कौन सा मोशन कर रहा है वो? Circular motion. Circular. अर्थ भी गोल गोल घूमता है ना? अर्थ भी गोल गोल घूमता है, Yes, sir. तो वो कौन सा मोशन करेगा? Rotational. सबसे बेस्ट Rotational एग्जांपल, motion. तुमको जो डे नाइट इफेक्ट दिखाई देता है, ओके, और तुमको जो सीजन्स के इफेक्ट दिखाई देते हैं, डे नाइट का जो इफेक्ट है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। और जब रोटेट करता है तभी डे नाइट होता है ना? यस और नो? Yes, sir. और जगह पे जब रोटेट करता है तो दिन रात चेंज होते रहता है। और जब अर्थ सर्कुलर मोशन करता है, मतलब रोटेशन होने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। और सीजन्स का कैसा रहता है? 1 साल लगता है ना, 1 साल में एक बार आता है। जैसे इस साल अभी बारिश आई, तो वापस बारिश कभी आएगी? 1 साल बाद। Yes. यस और नो? जैसे विंटर्स, दिसंबर में विंटर स्टार्ट होता है, तो अगला विंटर वापस कभी स्टार्ट होगा? बराबर 1 साल बाद विंटर में। Yes, sir. यस और नो? तो जो हमको जो ईयर का जो चेंज मिलता है वो कैसे होता है? जब अर्थ एक सन के अराउंड पूरा, यहाँ से अर्थ ने स्टार्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगता है? 1 साल लगता है। यस और नो? 365 डेज। Yes, sir. और अर्थ को अपने अराउंड एक राउंड मारने को कितना टाइम लगता है? 24 hours. 24 आवर्स। तो मैं बोल सकता हूँ डे नाइट इज एन इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, 1 साल या सीजन इज एन इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। दोनों में फर्क समझा? सर्कुलर रोटेशनल में? Yes. Yes, श्योर? yes, sir. श्योर ना? Yes. ध्यान से सुनो, हमको इसमें सिर्फ पढ़ना क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? मैं तुम थोड़ी देर नाम लिखा था। कोई भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए तुमको पता था मैंने, मोशन है, मोशन के लिए हमेशा क्या लगता है? Force. बट पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं? Centripetal force. ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो ही सर्कुलर मोशन होने वाला है।
नहीं तो नहीं होगा। तुम लोग जैसे बोलोगे सर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स देता हूँ सर्कुलर मोशन के लिए, नहीं पॉसिबल है। मैं फ्रिक्शनल फोर्स दूंगा, बोलूंगा सर सर्कुलर मोशन करा दो, नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स दो, बोलेंगे सर मैग्नेटिक फोर्स देता हूँ सर्कुलर मोशन करा लो, नहीं होगा। सर्कुलर मोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ जाता है। ओके ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. देखते अंकित सर। हेलो अंकित सर है क्या? बच्चों आपको लेक्चर का टाइम क्या बताया? मैं 10:30 से लेक्चर ले लूं? हाँ सर सर लेक्चर 10:30 तक कर दूं क्या? 10:30 तक कर दो ना। बच्चे लोग चलेगा कोई ना? दिक्कत नहीं है ना तुमको? आज इनका ओपन हाउस है स्कूल में। है क्या? मतलब स्कूल में जाना है? 11 बजे है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा जल्द मतलब 10:20 या 20:25 तक खत्म कर दूंगा। चलेगा सर, चलेगा। थोड़ा लेट चालू हो गया था ना, तो थोड़ा और जरा मूड भी लग रहा है अच्छा, तो थोड़ा सिखा देता हूँ। ठीक है सर, चलेगा चलेगा सर, पढ़ाइए आप ओके कंटिन्यू। ओके बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ ये जो पर्टिकुलर चीज अब स्टार्ट हो गई तो उसको खत्म ही कर देते हैं। ओके बोर करता रहेगा तो बोल दो बिंदास। सब लोग का वीडियो ऑन रखो बेटा। मुझे वीडियो ऑन रखने का कोई शौक नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसे होती है जो हमको ऑब्जर्व करना होता है। ओके प्लीज बच्चों लोग सब लोग लेक्चर। वीडियो ऑन रखो। कीप एवरीबॉडी कीप योर वीडियो ऑन। डोंट सर को बार बार बोलने मत लगाओ। ओके चलो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सबको दिखाई दे रहा है? Yes. Yes, sir. कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। X axis, ये Y axis, एक मिनट। ये क्या दिखाई दे रहा है तुमको? ये जो मैंने लाइन बनाया ए बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इसको हम क्या बोलते हैं? टैंजेंट। यस और नो? यस और नो? और इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ? ये जो लाइन बनाया बी सी, नहीं सॉरी बी सी नहीं, सी डी। ए बी तो तुमको मालूम है क्या है? इट्स अ टैंजेंट। इट्स व्हाट? तो ये सीडी कौन सा लाइन है? ये सीडी पे एक लाइन है ना, ये लाइन कौन सा है? सीडी कैसा लाइन है जो ए बी को परपेंडिकुलर है। यस और नो? ए बी टैंजेंट है, सीडी क्या है? सीडी जरा एक ऐसा लाइन है जो ए बी को परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? normal. नॉर्मल। ध्यान से सुनो, टैंजेंट क्या होता है? सर्कल और इस लाइन के बीच में अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सिर्फ एक ही कोई तो होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैंजेंट। ओके समझ रहे हो? Yes. और उस टैंजेंट को कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाएगा वो, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अभी सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट कभी एक टाइम पे यहां पर है, कभी फिर यहां पर है, फिर यहां पर, फिर यहां पर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस, को सर्कल की बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के बाउंड्री पे घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कमफ्रेंस पे ट्रैवल कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, he is tend to perform which motion? Circular. Circular motion. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में मतलब वो सर्कल पे घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कल पे घूम रहा है तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल, कभी कभार जैसे मैं ये टर्न में तुमको बताता हूँ, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं, देखो यहाँ से, एवरीबॉडी लुक किया, दिखाई दे रहा है ना? Yes. I'm traveling on this straight road. I'm traveling on this straight road with a speed of 60 km/h.
और अभी मैं टर्न लेने वाला हूँ, यहाँ तक पहुंच गया, अभी मैं क्या लेने वाला हूँ, टर्न लेने वाला हूँ। टर्न पे स्पीड हमेशा कम रखा जाता है, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर तक रखना होता है, समझो। पर मैंने स्पीड कितना रखा है, 60 रखा है, ओके। और टर्न क्या होता है, टर्न एक सर्कल का ही पार्ट होता है ना। Yes. टर्न का एक सर्कल का पार्ट है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पर कौन सा मोशन कर रहा हूँ, ये यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कौन सा मोशन कर रहा हूँ, लीनियर। और यहाँ पर मैं कौन सा मोशन करने वाला हूँ, सर्कुलर मोशन, ओके। अगर मेरा स्पीड कम है तो ऑब्वियसली मैं इस कर्वेचर पे सेफली राइड कर सकता हूँ। अगर मेरा स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, आई वुड बी एबल टू ट्रैवल अलोंग दिस कर्व विद अ वेरी सेफ एंड साउंड। बट अगर मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इससे मैं चला जाऊंगा क्या, नहीं ना, ऐसे आऊंगा 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 सीधा 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 निकल जाऊंगा ना। Yes. इसका मतलब क्या होता है कि अगर अगर तुम एक सर्कल पे ट्रैवल कर रहे हो और तुम्हारा स्पीड अगर ज्यादा है तो तुम सर्कल से बाहर निकल जाओगे। तो सर बाहर तो कैसे भी निकल सकते हैं, ऐसे निकल सकते हैं, ऐसे निकल सकते हैं, या फिर ऐसे निकल सकते हैं। पर्टिकुलरली आपने ऐसा क्यों ड्रॉ किया, जैसे देखो मैं यहां से आया, अभी मैं स्ट्रेट आया यहाँ से, और अभी मैं टर्न लेने वाला हूँ, बट मेरा स्पीड इतना ज्यादा है कि अभी मैं टर्न पे तो रह नहीं सकता। ऑब्वियसली मेरा जो सर्कुलर रोड था, इस पे मुझे रहने के लिए मुझे स्पीड थोड़ा कम करना चाहिए था, पर मेरा ब्रेक फेल हो गया, मैं स्पीड कम नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली मैं बाहर की तरफ अभी गिरूंगा। तो ऐसा जरूरी है कि मैं सर ऐसे गिरूं ऐसे गिरूं, मैं ऐसे ही क्यों गया, मोशन से अगर मैं बाहर छूट रहा हूँ, आई कुड हैव लेफ्ट इन दिस डायरेक्शन एज वेल ना। मैं ऐसे भी बाहर गिर सकता था, ऐसे भी बाहर गिर सकता था, ऐसे भी बाहर गिर सकता था। Why did I choose to always flow in this direction? इतना याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन करता है और सर्कुलर मोशन करते वक्त इफ ही लूजेस इट्स मोशन, वो हमेशा सर्कल से टैंजेंट की डायरेक्शन पे लूज करता है, हमेशा सर्कल को टैंजेंट पकड़ के वो बाहर निकल जाता है। ऐसे समझो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर घूम रहा है और यहाँ पर आ गया, उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली वो आगे चल पाएगा क्या इसी मोशन पे, नो। तो अभी वो बाहर की तरफ निकलेगा। बाहर की तरफ कैसे निकलेगा, उस सर्कल से क्या बनाओगे, एक टैंजेंट। अभी समझो यहाँ पर यहाँ से उस अच्छे से निकला, स्पीड मेंटेन है, टर्न ले रहा है, यहाँ पर आके उसका स्पीड अचानक से बढ़ गया, तो अभी क्या करेगा, टैंजेंट की बोल के बाहर निकलेगा। तुम लोग ऐसे भी देखा होगा, एक एक धागा लो और उसके एक एंड पे एक छोटी से स्टोन टाई करो और उसको घुमाते रहो, घुमाते हैं कि नहीं हम, बचपन में सब लोग ने घुमाया रहेगा, ऑब्वियसली मैंने भी घुमाया। यू टेक अ स्मॉल स्ट्रिंग, tie a stone at one of its end and try to swirl it. Yes or no? ट्राई किया है ना, कौन सा मोशन कर रहे हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हमारा जो हाथ है, हमारा जो थंब है, जहाँ पे हमने पकड़ा एक एंड को, वो हमारा सेंटर है और पत्थर हमारे आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है। Yes or no? So it is performing which motion? Circular motion. It is performing which motion? Circular motion. तो कब तक मोशन चलते रहेगा, जब तक स्पीड ज्यादा ना हो जाए। Yes or no? Yes. अगर मैं स्लोली घुमाऊंगा तो सर्कुलर मोशन मेंटेन रहेगा, अगर मैं एक नॉर्मल स्पीड पे चलाऊंगा तो सर्कुलर मोशन मेंटेन रहेगा। जैसे मैंने स्पीड बढ़ाने गया तो क्या हो जाता है, कभी कभी वो पत्थर स्ट्रिंग को छोड़ के निकल जाता है ना। ऊपर की तरफ जाता है क्या, नहीं, कैसे जाता है, समझो पत्थर, ये पत्थर घूम रहा है, समझो अगर वो पत्थर यहाँ पे टूटा, पत्थर यहाँ पे टूटा तो कैसे निकलेगा, ऐसे। वो पत्थर यहाँ पे टूटा तो ऐसे, ये पत्थर यहाँ पे टूटा तो ये सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, फिर उसका स्पीड ज्यादा हो गया, अगर स्पीड ज्यादा हो गया तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा नहीं कर सकता, तो क्या करता है, अगर देखो कोई ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन सर्कुलर मोशन ओनली व्हेन उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहेगा। जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट घुमाते, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यस और नो, बिना हाथ हिले ऑब्जेक्ट घूमेगा क्या, नो। तो ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ रहा है, फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। कौन सा पर्टिकुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है,
सेंट्रीपिटल। यस और नो? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू एकदम ऑप्टिमम रहेगा, तब तक वो अच्छे से सर्कुलर मोशन करेगा। जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो ज्यादा किससे? हम लोग ज्यादा और कम कभी बात करते हैं जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, यस और नो? यस। ज्यादा और कम ऐसे बोलते हैं ना, मुझे उससे ज्यादा मार्क्स, उससे उससे मतलब हम लोग किसी से कंपेयर कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स को एक और फोर्स से कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर अभी ये क्या, कौन आ गया? आप सेंट्रीपिटल फोर्स तो बता ही रहे थे, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तुम लोगों ने देखा भी और एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ बस, और बस एक टर्न लेती है राइट की तरफ, बस एक टर्न लेती है राइट की तरफ, तुम किस तरफ आते हो? लेफ्ट पे आते हो ना, जब तुम बस में बैठे होते हो और बस एक राइट टर्न लेने वाली होती है, तुम्हारी बॉडी किस तरफ आती है? लेफ्ट टर्न की तरफ, यस और नो? यस। जैसे अगर तुमको साइकिल चलाते वक्त राइट टर्न लेना है, तो तुम लोग बॉडी दूसरी तरफ डाल देते हो। टर्न लेते वक्त सीधे सीधे रखते हो क्या? नहीं, थोड़ा हैंडल को टेढ़ा करते हो, तुम लोग उस साइड जाते हो और साइकिल को इस तरफ रखते हो, यस और नो? यस। तो वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में फर्क क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ बताता है, याद है ना? यस। एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल टू, अब ये कौन सा एक्शन फोर्स, ये कौन सा है रिएक्शन फोर्स? दोनों क्या है? इक्वल है, पर कैसे है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ऑपोजिट इन डायरेक्शन ना, मतलब क्या? अगर सर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये और ये पकड़ता हूं, दिस पर्टिकुलर फोर्स, ये सेंटर से दूर जा रहा है या सेंटर के नजदीक आ रहा है? नजदीक। ये एरो तुमको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर से दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है? दूर जा रहा है। दूर जा तो ये कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एरो किधर जा रहा है? सेंटर की तरफ जा रहा है। यस सर। तो ये क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वो सर्कुलर मोशन कब तक करते रहेगा मालूम है? जब तक उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान से देखो, मैंने दोनों एरो बनाए एक ही जगह पर, जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। तो प्रॉपर सर्कुलर मोशन होते रहेगा। अभी ध्यान से देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचेगा, है ना? सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लेके जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर लेके जाता है। यस और नो? यस। तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स और एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान से देखो, एकदम स्लो जाऊंगा अभी, एकदम ध्यान से देखो। इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको सेंटर की तरफ खींचेगा, इस ऑब्जेक्ट पे एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो उसको सेंटर से दूर लेके जाएगा। तुम लोग ने टग ऑफ वॉर देखा है? टग ऑफ वॉर, हेलो? टग ऑफ वॉर नहीं पता तुमको? बीच में एक रस्सी होती है, यहाँ से 4-5 जन खींचते हैं, यहाँ से 4-5 जन खींचते हैं, और यहाँ पे एक लाइन होती है, जिसकी तरफ चला गया वो जीत जाता है। टग ऑफ वॉर पता है ना? टग ऑफ वॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर। अगर ये जो यहाँ पर बॉल है इस लाइन की तरफ चले गए तो ये लोग जीत गए। यस सर। इस तरफ आ गया तो ये लोग जीत गए। यस सर। कौन कितना ज्यादा जीतेगा डिपेंड करता है कि कौन किसने ज्यादा फोर्स लगाया। अगर ये लोग ने ज्यादा फोर्स लगा तो बॉल इस तरफ आ जाएगा और ये लोग जीत जाएंगे, और फोर्स अगर इन्होंने ज्यादा लगा तो बॉल इस तरफ आ जाएगा, ये जीत जाएंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा डिपेंड करता है कि कौन सी तरफ से फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है। यस और नो? जैसे सिया उस मेरे तरफ आ गई थी क्योंकि मैंने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया था। यस और नो? तो ये ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ जाएगा या सेंटर से दूर जाएगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा? इन दोनों फोर्स पे ना।
Yes, sir. अगर समझो वो सेंटर की तरफ आ रहा है, इसे स्पाइरल मोशन होता है। स्पाइरल मोशन ऐसे होता है ना, ये सुनो, ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट धीरे 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 करके किसकी तरफ जा रहा है, सेंटर की सेंटर। तरफ। तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहेगा, इसलिए वो सेंटर की तरफ खींचे चला जा रहा है ना। Yes, sir. Yes. और समझो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, सेंटर से दूर जा रहा है वो, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कंडीशन कभी रहेगा जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू ज्यादा रहेगा। Yes. अगर बाहर की तरफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू ज्यादा, ऑब्जेक्ट अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज्यादा। और ऑब्जेक्ट अगर बराबर नहीं उधर जा रहा है नहीं इधर जा रहा है, पर बराबर कहां पर घूम रहा है, प्रॉपर सर्कल पे घूम रहा है। ध्यान से सुनो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू ज्यादा। इफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ज्यादा। तो कौन से कंडीशन में ऑब्जेक्ट बराबर यहाँ पर घूमते रहेगा, जब जब भी दोनों इक्वल हो। दोनों क्या रहेंगे, Equal. इक्वल। और जब ऑब्जेक्ट इसी मोशन पे घूमता रहेगा तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, Circular motion. ओके। सो कंडीशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन करने के लिए क्राइटेरिया लगेंगे क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स रहना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स रहना चाहिए और हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल। Centrifugal force. और दोनों हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ. ओके, यू आर गेटिंग मी। Yes, sir. कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा जो फोर्स होता है ना, ये जो तुम्हारा फोर्स होता है ये रियल फोर्स होता है, और ये तुम्हारा होता है वर्चुअल फोर्स। जैसे तुम लोग बस में बैठे हो, बस टर्न ले रही है, क्या तुमको कोई धक्का देता है क्या, बस जैसे राइट टर्न ले रही है, बस जैसे राइट टर्न ले रही है, बस जैसे राइट टर्न ले रही है, तुम लोग को लेफ्ट की तरफ धक्का जाता है, कोई तुमको बाजू वाला धक्का देता है क्या, No. नहीं ना। नहीं। तो तुमको कोई फोर्स अगर धक्का दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है कोई दे रहा है क्या, नहीं ना, No. नहीं ना। तो जो चीज दिखाई देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ओके। और रियल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, रियल फोर्स अप्लाई किया जाता है और वर्चुअल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, दोनों में फर्क देख लो। रियल फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है, और ये रियल फोर्स जो होता है हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हम लोग ने अप्लाई किया तो वो प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हो। रियल फोर्स हम लोग अप्लाई करने पे प्रोड्यूस होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करोगे तो ही सीएफ आएगा, अगर इसको अप्लाई नहीं करोगे तो ये भी नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, ये जो वर्चुअल फोर्स तभी आएगा जब तुम रियल फोर्स अप्लाई करोगे। अगर बॉडी में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो बॉडी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी रहेगा। समझ रहा है। Yes, sir. मैं शॉर्टली समराइज करता हूँ, शॉर्ट में जो पूरा पेज है ना, पेज नंबर 2, उसको मैं शॉर्ट में समराइज करता हूँ, ओके। और बोर्ड को रफ कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। शॉर्ट में जो बता रहा हूँ सिर्फ सुनो, जो पूरा पेज नंबर 2 है ना, एकदम शॉर्ट में भी समझा दूंगा। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन करना है तो उसको क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर। हमेशा वो सेंटर की तरफ ही जाएगा, ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से दूर जाएगा, ओके। सर्कुलर मोशन होने के लिए दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, बोथ शुड बी प्रेजेंट। एक रह के काम चलने वाला नहीं है। तो अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा तो ऑब्जेक्ट कैसे घूमेगा, है ना, ऐसे सेंटर के पास। अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रहेगा तो कैसे घूमेगा, ऐसे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा तो बाहर की तरफ निकल जाएगा ना। हाँ। और दोनों प्रेजेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रेजेंट है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रेजेंट है, तो क्या रहेगा,
proper circular motion. Understood? Yes. Sure? Yes, sir. Sure na? Yes, sir. Yes, sir. Centripetal force, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सीपी इक्वल टू माइनस सी, जिसमें दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोज. अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी ध्यान से सुनो, मेरा जब कभी भी नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, ध्यान से सुनो, व्हेनेवर मेरा नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा, तुमको सिर्फ एक ही काम करना है, आगे के 2 से 3 पेजेस होते हैं, उसे पढ़ के आने. अब पढ़ के कैसे आने? व्हेन यू विल बी रीडिंग द पर्टिकुलर पेज, जो भी कुछ नया कंसेप्ट दिखाई देता है, जो भी नया वर्ड दिखाई देता है, उसको अंडरलाइन करो. ओके, जो तुमको डाउट है उस चीज को अंडरलाइन करो. हो सके तो खुद से सेल्फ इवैल्यूएट करने देखो. जैसे तुम बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हो, यस और नो? Yes, sir. इतना देख, स्कूल में सबसे बड़े हो ना तुम, बड़े हो तो थोड़ा बड़े जैसा काम भी करना चाहिए. यू शुड ऑलवेज लुक अप फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन. सेल्फ इवैल्यूएशन खुद से थोड़ा सा ट्राई करो. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मेरा काम है कम करने देख रहा हूँ, तुम घर पे से पढ़ाई करके हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. मैं तुमको जो बताना तो ऑब्वियसली सब बताऊंगा, पर इफ एंड ऑल थोड़ा सा ट्राई करो घर पे. 1-2 डाउट, अगर समझो 5 डाउट तुमको निकला, एटलीस्ट 2 डाउट तुम लोग खुद से क्लियर करने देखो. मैं अलग से भी लेक्चर में बताऊंगा 2 डाउट, नो प्रॉब्लम फॉर दैट. बट खुद से पढ़ना स्टार्ट करो. जितना जल्दी खुद से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, 10th उतना ईजी हो जाएगा. मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं मेरा खुद का काम बिल्कुल कम नहीं कर रहा हूँ कि तुम घर पे से पढ़ के आओ, मैं यहाँ पे कम करूंगा. मुझे जितना पढ़ा है मैं पूरा का पूरा ही पढ़ाऊंगा. पर इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू स्टडी एट योर ओन. ऐसे नहीं कि अभी तुम बच्चे तो नहीं हो कि तुमको हर चीज स्पून फीड किया जाता है. तुम जब तक 7th 8th में हो, कह रहे हो कि टीचर्स आएंगे हमको बताएंगे, टीचर्स आके हमको बताएंगे. यहाँ पर भी टीचर तुमको बताने के लिए है, पर खुद से भी थोड़ा ट्राई करो. इससे क्या तुम लोग इंप्रूव करोगे खुद से. आर यू गेटिंग मी? Yes. समझ रहे हो? मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, तुम्हारा हर डाउट में पूरा का पूरा क्लियर दूंगा. एक ही चीज को मैं 3-4 बार बताने को भी तैयार हूँ. बट अगर बच्चे सामने से प्रिपेयर भी होके आता है तो पढ़ने में और मजा आता है. ओके, कुछ चीज नहीं आई Yes, sir. तो ऑब्वियसली तुम लेक्चर में टाइम पूछोगे तो मैं तुमको बताने वाला, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बताऊंगा. बट सिर्फ इतना करके आओ कि एक बार रीडिंग करके आओ. तो कैसे हो जाता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ नया वर्ड पढ़ा, तुम लोगों ने पहली बार सुना है. जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा कोई वर्ड मैंने अलग से बोला, तुम लोग को ऐसा हो गया, अरे चलो इसके बारे में मैंने पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं है, डाउट है मेरा, तो मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनूंगा. ओके, ऐसे होता है. यू शुड बी कमिंग प्रिपेयर्ड फॉर द लेक्चर. यू गेटिंग मी? Yes, sir. अगर तुमको ऐसे भी चलो डाउट है तो उसको सॉल्व मत, एटलीस्ट इतना लेक्चर में आउट करके कि जो तुम्हारा डाउट है उसको रेडी लेके आओ. बस एक बार रीड करके आओ, जो भी मैं अगला 2-3 पेज रहेगा उसको बस रीड करके आना, अंडरलाइन करके आना है, बस और कुछ नहीं. सिर्फ रीड कर लेक्चर में आने से पहले. ओके